सभी को सुप्रभात। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज अर्थालंकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले शब्दालंकार पर चर्चा हम लोग कर चुके थे। पुनः एक बार पीछे मुड़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना कम समय में तो सरल नहीं है, समय लगेगा, परंतु अभी हम लोग केवल इसमें प्रवेश पा रहे हैं। फिर प्रवेश यदि पा जाएंगे ना तो पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो आपको बताया गया था कि दो तरह से हम सजाएंगे, या तो शब्दों को सुंदर बनाएंगे या तो उसके अर्थों को सुंदर बनाएंगे। शब्द में कैसे सुंदर बनाएंगे? शब्द के अंतर्गत हमारे पास वर्ण हैं, शब्द हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि वर्ण को हम एक से अधिक बार बोलकर अपनी कविता को सुंदर बना लेंगे, या शब्द को एक से अधिक बार बोल लेंगे, उससे कविता को सुंदर बनाएंगे। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, बल्कि आपको तो पहले से आता है, मैं तो केवल याद दिला रहा हूं। यही सच है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको आता है पहले से। अनुप्रास अलंकार की अब बात करते हैं। बच्चों को अलंकार पढ़ाने जाइए, उससे पहले उसको मालूम है। एक बार देखा, बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि चांदनी चौक पर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। अरे वो क्या बोल रहे हैं? अनुप्रास अलंकार बोल रहे थे, बस वो समझ नहीं रहे थे कि इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। च का प्रयोग कई बार आपने कर दिया, तो क्या उसे किसने बताया उस बच्चे को कि अनुप्रास अलंकार का तुम प्रयोग करो? नहीं, आपको मालूम है पहले से, बस उसका हम लोगों ने नामकरण कर दिया। तो आप जब कविता बनाते हैं तो यही तो काम करते हैं। एक वर्ण को कई बार आवृत्ति कर देंगे तो वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। बस आपको नाम याद रखना है और कुछ नहीं करना है। आता है आपको। एक वर्ण की कई बार आवृत्ति याद रखें, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण भी बताया था कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एक उदाहरण याद रखें, फिर और उदाहरण आप देखते ही समझ जाइएगा। रही बात फिर आगे, शब्द को आवृत्ति कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग यमक के नाम से जानते हैं। इसमें छोटा सा उदाहरण याद रख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा घटा दो बार है, दोनों का अर्थ अलग अलग। एक घटा बादल और दूसरा घटा घटना। काली घटा का बादल का घमंड घट गया, तो घटा घटा आपने दो बार कहा और दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ, तो ये हो गया यमक अलंकार। बस नाम केवल उस पर सेट रखिए, यमक अलंकार हो गया। श्लेष में भी बताया था आपको, श्लेष का अर्थ याद रखिए, चिपकना। मतलब शब्द तो आप एक ही बार कहेंगे, अब उसका अर्थ कई बार कर लेंगे। शब्द एक बार, अर्थ अनेक बार। जैसे कि आप उदाहरण याद कर लिए थे, सुबरन को ढूंढत फिर तो कभी कामी हो छो। एक बार सुबरन है, उसका कवि, अकामी, अचोर, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। तीनों अपने अनुसार वो ढूंढ रहा है। और सुबरन का एक बार अर्थ हो रहा है सुंदर वर्ण, तो फिर और उसके अर्थ में, ये तो कवि के अर्थ में, और कामी के अर्थ में सुंदर रूप, और चोर के अर्थ में स्वर्ण सोना। तो इस प्रकार हमने देखा कि शब्दालंकार में तीन अलंकार हम लोग प्रथमतः याद रखेंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब आगे चलते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार में स्पष्ट है कि अर्थ में चमत्कार होगा, अर्थ में विशेषता आएगी। तो उसमें सबसे पहला आता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना। इसको अंग्रेजी में आप पहले से पढ़ते हैं, सिमिली। तो तुलना क्या करेंगे हम? एक को दूसरे से तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, जरा सोचिए। एक तो तुलना करने के लिए
वो व्यक्ति चाहिए जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं। फिर जिससे तुलना कर रहे हैं वो भी चाहिए, वो भी, उसके लिए भी एक शब्द चाहिए। अब बीच में उसके लिए एक कुछ शब्द दीजिएगा ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा मोहन हाथी जैसे मोटा है, तो एक मोहन शब्द चाहिए आपको, हाथी भी शब्द चाहिए आपको, के जैसा शब्द भी चाहिए और मोटा शब्द भी चाहिए। ये 4 शब्द जब बोलेंगे तो आप उसकी तुलना कर सकेंगे। यही तो है उपमा। इसमें 4 चीज आपको बोलना पड़ेगा। यदि नहीं बोलिएगा तो अधूरा हो जाएगा, एक लुप्त कर दीजिएगा, गायब कर दीजिएगा। मोहन हाथी जैसा है कह दीजिएगा तो उसमें एक मोटा आपने नहीं कहा, एक कमी रह गई। लेकिन फिर भी काम तो चल ही जाता है, हो ही जाता है। यही उपमा अलंकार में होता है। बस ध्यान यही रखना है, ये जो 4 शब्द हम चर्चा किए आपस में, ये जो मोहन, हाथी जैसा, मोटा, ये सबका अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। जिसकी तुलना करते हैं उसको हम लोग उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना करते हैं उसको उपमान कहेंगे। अब बीच वाले शब्द के जैसा जो आपने कहा वह क्या हो गया? वह हो गया वाचक शब्द। और मोटा है, मोटा क्या हो गया? दोनों में, हाथी भी मोटा है और मोहन भी मोटा है। तो ये दोनों में जो आपने मोटा कहा ये हो गया साधारण धर्म। बस ये टेक्निकल वर्ड जो है, ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, बस इसको ध्यान रखिए। जिस वस्तु की तुलना करने जा रहे हैं उसको उपमेय कहते हैं, जिससे कर रहे हैं उसको उपमान कहते हैं। और वाचक शब्द वो हुआ जो के समान, जैसा, सा, सी आदि शब्द का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। और दोनों में जो रहने वाला है जिससे हम तुलना करते हैं, जो ये भी है, ये उसके जैसा है, मोटा, पतला, दुबला, कुछ भी तो कहेंगे, गोरा, कुछ भी कहेंगे। तो ये सब जो है काला आदि कुछ भी जो कर रहे हैं, जो दोनों में है वो है साधारण धर्म। अब हमारे विद्यार्थियों को समस्या आती है कि जब परीक्षा में बैठते हैं तो उपमान उपमेय भूल जाते हैं कि किसको उपमान कहें, किसको उपमेय कहें। तो चलिए इसके लिए भी टेक्निक अपनाइए आप। उपमेय की परिभाषा याद करने के बजाय अब चलिए कई जगह देखते हैं, स्टेशन पर बहुत जाते हैं, वहां लिखा रहता है यहाँ शुद्ध पेय जल है। पेयजल को ध्यान रखिए, पेयजल मतलब पीने लायक जल। पा जोड़ ए, पेय बन गया। तो पा जोड़ ए जिसका कि अर्थ आपने कर लिया पीने लायक, तो यहां भी ऐसे कर लीजिए ना, उपमा जोड़ ए, उपमेय बना लेंगे, मतलब उपमा करने लायक, उपमा करने के योग्य। तो जिसकी हम तुलना करते हैं उसको उपमेय कहेंगे। इस टेक्निक से आप इसको याद रख सकते हैं। रही बात उपमान की, उपमान में भी एक यदि हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। फिर भी आप वहां भी टेक्निक खोज रहे हैं, तो चलिए करण कारक आपको याद है ना, करण से अर्थ होता है तो याद है। तो वहां से अब कर जोड़ अन करण हुआ, उपमा जोड़ अन कर लीजिए, उपमान कर लीजिए तो हो जाएगा उपमान। वहां से किए हैं अर्थ, यहां आप जिससे कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए। इसी को संस्कृत में कहते हैं उपमीयते अनेनेति उपमानम, उपमातुम योग्य उपमेय। तो चलिए आप हिंदी में अच्छा से समझिए। बस ए मतलब के योग्य, उपमा के योग्य, उपमेय, पेय से उपमेय को ध्यान रखिए। उपमेय यदि याद है तो उपमान तो अपने आप समझ जाएगा। एक को आपने जिसकी तुलना करते हैं उसको उपमेय कहा, तो जिससे तुलना करते हैं वो हो जाएगा उपमान। और वाचक, वाचक माने कहने वाला, वाचक कहते हैं प्रवाचक, बोलने वाला। तो इसी तरह वाचक शब्द हो गया जैसे, के जैसे, सा, सी, सम, तुल्य आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। बस समझ गए। ये चारों यदि आप पारिभाषिक शब्दावली समझ गए तो समझ लीजिए अर्थालंकार आपको समझ में आ गया, आप समझ गए। अब उदाहरण पर चलिए, एक उदाहरण देता हूं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ता के समान मेरा मन डोले नहीं लगा। तो पीपल के पत्ता के समान मेरा मन हो गया उपमेय, और पीपल पत्ता हो गया उपमान, पीपर पात सरिस हो गया वाचक शब्द, और डोलना जो हो गया वो हो गया
साधारण धर्म। इस तरह उपमा अलंकार में गाना में तो खूब है। आप लोगों को पहले से मालूम है कि उपमा अलंकार कैसे होगा, खूब गाते हैं आप। चलिए एक आपके सामने में एक लाइन, एक पंक्ति प्रस्तुत करता हूं जो कि आप पहले से गाते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो यहाँ आपने क्या देखा, चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी से तुलना कर दिया, तो चांदी जैसा रंग है तेरा, आपने चांदी से तुलना किया सोने जैसा, तो ये उपमान हुआ। जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय हुआ। जैसा वाचक शब्द है, दोनों में जो रंग एक रूपता है, साधारण धर्म है। तो मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, मैं तो केवल बताने आया, आपको ये मालूम पहले से है। उपमा अलंकार आप समझ गए। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप खोज लीजिएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो अब आते हैं हम आगे, चलिए रूपक अलंकार पर। शिमिली समझ लीजिए, आप रूपक हो गया मेटाफोर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। यदि वह मालूम है तो ये भी मालूम है, यह मालूम है तो वो भी मालूम है। बस इंग्लिश में आपको नाम जानकारी कर देनी है, बात तो एक ही है। चलिए रूपक में क्या होगा, एक जगह तो आपने इसको इससे तुलना किया, अब इसमें क्या करते हैं, तुलना न करके उपमान और उपमेय में इतनी समानता दिखाते हैं, इतनी समानता दिखाते हैं कि एक ही मान लेते हैं दोनों को। जैसे मोहन हाथी जैसा मोटा है, ये ना कर करके आप कह देते हैं मोहन हाथी है। आपने हाथी का खूब आपस में हम लोग बोलते हैं बैल कहीं का, ये है वो है, मतलब हम उसको समान न कर करके चांद जैसा मुखरा न कर करके चांद मुख को एक कह देते हैं, दोनों में एक रूपता कर देते हैं, तो वो हो गया रूपक, एक रूपता। इसलिए रूपक, इस टेक्निक अपनाइए, एक रूपता में रूपक अलंकार याद रखेंगे, दोनों को एक मान लेंगे। चंद्रमा के समान मुख कर न कर करके दोनों को चंद्रमुख एक ही बनाएंगे, दोनों में तुलना नहीं करेंगे। तो जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। हे माँ मुझे चंद्र खिलौना ला दो, चंद्रमा के जैसा खिलौना उनको नहीं चाहिए, चंद्रमा ही खिलौना चाहिए, चंद्रमा के जैसा नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, कवि ने क्या कर दिया, चंद्रमा और खिलौना में अभेद कर दिया, दोनों को एक ही कर दिया। तो जब आप उपमान और उपमेय में अभेद कर देंगे, एक ही मान लेंगे, वहां हो जाएगा रूपक। और भी दूसरा उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन धन पायो, राम रूपी रत्न, राम के जैसा रत्न नहीं, ऐसा तुलना नहीं कर करके कह दिया, राम को ही रत्न कह दिया, दोनों में एक रूपता कर दिया। जब आप ये जैसा इस वाचक शब्द नहीं देंगे और दोनों को एक मान लेंगे तो रूपक कह दीजिएगा, उसमें के जैसा दे दीजिएगा तो तुलना हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है, एक रूपता करेंगे तो रूपक, अभेद कर देंगे तो रूपक, भिन्न नहीं करेंगे दोनों में रूपक है। बस यही ध्यान रखना, यही टेक्निक अपनाना है। अब चलिए आगे चलते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार का, उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ याद रखिए, संभावना। जहां आप संभावना करते हैं वह हो जाएगा उत्प्रेक्षा। देखिए तुलना किया आपने तो उपमा, दोनों में अभेद कर दिया तो रूपक। अब मानो यह उसके समान है, मान लेंगे, मैथ्स में खूब बनाते हैं, माना कि इसका मान x है, अब पूरा मैथ्स बन जाता है। तो बस अलंकार में भी है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं। इसमें ऐसा करिए, टेक्निक अपनाइए, हर जगह टेक्निक अपनाइए। यहां मैं टेक्निक एक बताने जा रहा हूं, इसमें लगभग 90% आपको यह टेक्निक काम करेगा। अर्थ तो समझ लीजिएगा तो 100% हो जाएगा, लेकिन यदि केवल टेक्निक पर रहिएगा तो कभी कभी फिसल भी सकते हैं, लेकिन 90% काम कर ही जाएगा। ऐसा कीजिए, वाचक शब्द आप समझ चुके हैं,
तो इसमें उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द में मनु, मानो, मनहु, अजनु, जानो, जनहु, ज्यों। याद रखिए इतना, कम से कम और भी हैं, लेकिन कम से कम इतना याद रखेंगे तो बहुतों जगह हो जाएगा। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों वाचक शब्द है, आएगा बीच में ये। अब देखिए उदाहरण मैं कहता हूं, आपको अर्थ लगे या न लगे, लेकिन आप इस टेक्निक के सहारे आप समझ जाएंगे कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हिम के कणों से पूर्ण मानो, मानो शब्द आपने देखा, अब अर्थ तो बाद में समझिएगा, मानो देखकर अब इतना तो समझिए, ओह शायद इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानो वाचक शब्द है। मतलब आंख में जो आंसू है, उत्तरा के जो आंख में आंसू है, उसको क्या कहा? मानो हिम के कणों से, हिम के कण ओस के कण हैं। इस प्रकार मानो देखकर आपने पता कर लिया। बस ये ध्यान रखिए, टेक्निक को याद रखिए। दूसरा उदाहरण देखता हूं, उसमें भी आप टेक्निक से पता कर लेंगे। देखिए, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो मानो देखकर ही तो आप समझ गए। बहुत सरल है, बहुत अच्छी तरीका है ये समझने का। और देखिए, अब पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, गांव में का वर्णन कर रहे हैं, मानो शहरी पाहुन गांव में आ गए हैं। यहाँ आप अर्थ मान लीजिए आपने नहीं समझा, जो देखकर तो अनुमान तो लगा ही लिया उत्प्रेक्षा अलंकार का। यही है उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना करेंगे, समझ लीजिए, याद रखिए। अब आते हैं हम आगे अलंकार पर। अतिशयोक्ति अलंकार, नाम ही काफी है। अतिशयोक्ति, अतिशय जोर उक्ति, अतिशय बहुत ज्यादा। जब किसी का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहिएगा ना, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। खूब बढ़ा चढ़ा कर खूब वर्णन करते हैं हम लोग, काव्य में ऐसा होता है। बढ़ा चढ़ा कर न कहें तो फिर मजा ही क्या है। तो ऐसा खूब होता है, कहते हैं। जैसे देखिए, आप उदाहरण में आइए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगड़ी लंका सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी कि सारी लंका जल गई और राक्षस सब भाग गए। ऐसे कैसे संभव है? आग नहीं लगी और राक्षस भाग गए, ऐसा नहीं होता है। बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, यही है इसका रहस्य, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, परी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा इधर सोच ही रहा है कि घोड़ा नदी का पार कर गया, ऐसे थोड़े होता है। अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसी को तो कहते हैं अतिशयोक्ति। सुदामा चरित में देखिए, पानी परात को हाथ छियो नाही, नैनन के जल से पग धोई। मतलब कृष्ण जी ने स्वागत करने हेतु जब आए, स्वागत करने हेतु जब उपस्थित हुए वहां श्री कृष्ण जी, तो वहां पर पानी परात में रखा ही रह गया। इतना रोए कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा कर कहना, बहुत सरल है अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अब आगे चलते हैं अन्योक्ति अलंकार में। नाम ही है अन्य उक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा जो नहीं है और उसके माध्यम से कह देते हैं। खूब कहना उसको है, कहते उसको है, वो समझ जाता है कि हमको कह रहा है। यही तो है अन्योक्ति, अन्य के द्वारा उक्ति, अन्य के माध्यम से कह देते हैं। चलिए कविता में आते हैं, उदाहरण में आते हैं अन्योक्ति का। मतलब यहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन कर देते हैं। देखिए जरा, जिन दिन देखे वे कुसुम, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार,
अब अली रही गुलाब में अपत कटेले डार, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार। अब अली रही गुलाब में अपत्ति बिना पत्ता वाला एक फूल का वर्णन कर दिया, उसमें भौरा है, सब कुछ है, अली भौरा है, गुलाब भी है, और लेकिन उसमें अब अपत है, पत्ता नहीं है, बस कटीली डाल है। कहीं नहीं राजा का वर्णन है, जो राजा गरीब हो चुका है, और उसमें आश्रयदाता कवि हैं, सब कुछ है, वो नहीं कहा। केवल इसके वर्णन के माध्यम से या भौरे के माध्यम से कभी किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है कि ऐसा हुआ, तो नाम तो नहीं लिया किसी राजा का या किसी धनी का, बस कह दिया अब अली रही गुलाब में अली तो है, भौरा है, लेकिन अपत बिना पत्ता वाला कटीली कटीली डाल है, मतलब वो बात नहीं है, वो धन संपत्ति नहीं है, लोग तो हैं, वो बात अब नहीं है। तो अन्योक्त बने, इसके माध्यम से उसको कह दिया, बहुत सरल। आगे चलते हैं, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, नामिका भी है, मानवी, मानव मन समझते हैं आदमी, उस मानवीकरण, मनुष्य जैसा कर दीजिएगा, मतलब जो नहीं है, इसका मतलब जो मानव नहीं है, जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति का वर्णन हम मानव के आधार पर, माने मानवीय क्रिया का उसमें आरोप कर देते हैं, वो हो जाता है मानवीकरण। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ बड़ा बन ठन के सवर के सज धज के आया है, मेघ कोई आदमी है क्या, बन ठन के आएगा, आपने उसको मानवीकरण कर दिया, इसी को तो मानवीकरण कर देते, मानवीकरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण सुनिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरे। तो अंबर पनघट में, अंबर जो पनघट है आकाश, उसमें अंबर पनघट में डुबो रही, डुबा रही है कौन, तारा घट, तारा घट को, तारा रूपी जो घड़ा है उसमें उषा रूपी नायिका उसमें पानी उसमें भरने के लिए घड़ा को डुबा रही है। तो हमको यहाँ ये देखना है, उषा को नायिका कर दिया, प्रातः काल उषा को नायिका बना दिया, वो तो नायिका नहीं है, लेकिन कभी नहीं उसको नायिका के रूप में वर्णन कर दिया। यही तो है मानवीकरण। तो उषा पर नागरिक का आरोप होने के कारण ये मानवीकरण हो गया। इस प्रकार आप आसानी से सब अलंकार समझ जाएंगे, अब बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर आगे अध्ययन करेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बस आज इतना ही रखिए। आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।